हेलो दोस्तों, मैं दर्शन कुमार आपके चैनल हाई टीचिंग पर स्वागत करता हूं। आज हम पूरा कोर्स करेंगे। यूपी पुलिस पेपर 18 तारीख को है, 16, 17, 18 को। तो इसलिए हम पूरा मैथ करेंगे। एक क्लास में हो, चाहे 2 क्लास में हो, चाहे 3 क्लास में हो, पूरा सिलेबस करेंगे। और यही आप 4-5 बार वीडियो देखेंगे और उसे एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, तो वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले चैप्टर रेशियो। ठीक है, पहला चैप्टर है रेशियो। तो पहला चैप्टर है रेशियो। तो रेशियो आपका अनुपात, मतलब अनुपात हमें समान करना है। अनुपात हमें समान करना है। अनुपात का मतलब अनुपात। ठीक है, तो अनुपात जैसे हमने बोला ए अनुपात बी, ये इसे जो बिंदी बोलती है इसे बोलते हैं रेशियो या अनुपात। तो ए अनुपात बी बराबर 1:3 और बी अनुपात सी बराबर 2:1। इतना याद रखना है आपको। क्वेश्चन 1 में बता देता हूं मैं। तो जैसे हमने बोला 1 ए अनुपात बी बराबर 4:3, तो अगला पद यहाँ सी आता है, सी अनुपात बी, तो 3:2। तो क्या करें, तो आपको इतना याद रखना है कि ए अनुपात बी, बी पर जब एंड हुआ है तो ये दूसरा वाला बी पर ही शुरू होना चाहिए, बी पर ही शुरू होना चाहिए, तब हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे ए अनुपात बी है तो ए अनुपात बी बराबर 4:3, तो हम इसे बी करेंगे। ए के बाद बी एंड हुआ तो बी से ही शुरू होगा अगला, तो इसे चेंज कर देंगे बी अनुपात सी। अब जो बी का अनुपात क्या है 2, मान क्या है, और सी का मान क्या है 3। अब कर लो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब उल्टी एन का प्रयोग करेंगे, इसका गुणा इसमें। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 2 चौक 8। ठीक, फिर 2 तिया 6। ठीक है, फिर 3 तिया 9। आगे समझिए, यही आपका आंसर है। अगर ये एक संख्या से कटे, जैसे मान लो कोई संख्या यहाँ होती, ये 8 होती, मान लो 8, यहाँ 6, अगर यहाँ 9 नहीं होता, अगर 12 होता तो हम 2 से काट सकते थे। अगर ऑप्शन ये मिले तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो क्या करें, 2 से काट देंगे। 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 3 बार, और 2 से काटोगे 6 बार। ठीक है, आगे समझ नहीं आई तो इस तरह से, जैसे अब इसको करेंगे हम, मैंने उल्टी एन, पहले इसका गुणा इसमें, गुणा करना इतना याद रखिए, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। इसका गुणा इसमें करेंगे तो पहले ये लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:2, 2 तिया 6 और 3:3। ठीक है, तो आपका अनुपात यही आ गया, यही आपका आंसर है। आ गया समझ में? ठीक है, आया समझ में? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। ए अनुपात बी बराबर 4:1, और यहाँ लिखते हैं बी अनुपात सी बराबर 2:4। तो क्या करेंगे, पहले ए अनुपात बी, ये बी तो ले चुके हैं, फिर सी। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, सॉरी इसका गुणा इसमें, और इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे 4 में तो 2 चक 8। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 1 2, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 1 4। अगर 2 से काटो यही आंसर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप 2 से काट सकते हो। 2 से सभी संख्या कट जाएंगी, एक ही अंक से कटनी चाहिए सभी संख्या, इतना याद रखना। 2 से काटेंगे तो 4 बार, 2 से काटेंगे तो 1 बार, 2 से काटोगे तो 2 बार। यही आपका आंसर है। आ गया समझ में? ठीक है, तो आपको 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ वो करने के लिए, तो आप कर लेना। ठीक, तो हम यहीं लिख देते हैं पहला क्वेश्चन, ए अनुपात बी तो 3:5, तो बी अनुपात सी 2:5। आप आंसर बताएंगे इसका, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या, आंसर क्या होगा। ठीक है, एक और लिख लो चाहे, ए अनुपात बी अनुपात
चलो सी नहीं लिखते, 3:1, तो बी अनुपात सी अनुपात 3:5 आपको आंसर इसका बताना है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, तो इसे रब कर दें। तो क्वेश्चन इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट में देना है, जो भी आंसर आए तो आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आपका एक टाइप क्लियर हुआ। दूसरा टाइप ए अनुपात बी अनुपात सी, और चलो तो लिख लो सी अनुपात बी और सी अनुपात डी, तो 1:2, 2:3 और 3:1। तो क्या करें, मैंने बोला ए अनुपात बी के बाद दूसरा शुरू होना चाहिए, तो यहाँ बी तो है नहीं, सी है, और सी यहाँ एंड होगा, तो सी यहाँ से शुरू है, ये बात सत्य है। तो ये तो सही है। तो क्या करें, इसको चेंज कर दो, चाहे यहाँ लिख लो। चलो ए अनुपात बी 1:2, फिर इसे बी अनुपात सी, एक बार बी एंड हुआ तो बी से ही शुरू होगा, इतना याद रखना। तो बी का मान क्या था 3 और सी का मान क्या था 2। अब सी अनुपात डी, तो 3:1। ठीक है, अब पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये लिख लिए चारों। अब इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 3 3 9 9 1 9। ठीक, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें और फिर इसका गुणा इसमें, 2 3 6, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर इसी प्रकार अब अगला लास्ट वाला बचा, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 2 दूनी 4, 4 1 4। तो आपका आंसर ये आ गया, आया समझ में। ठीक है, अगर एक टाइप का और आ जाए, जैसे ए अनुपात बी बराबर 1/3 अनुपात 1/2, बी अनुपात सी और 1/3 और 1/6, तो पूछ ले ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है, का मान क्या होगा, तो क्या करें, कैसे करेंगे, तो आप कुछ नहीं, आपको इसका एलसीएम लेना है। तो आप यहाँ शुरू से कर सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 3 6, तो आपका आया 2:3, 2:3। ठीक है, आया समझे। ठीक है, हम आया आपका 2:3। इस 6 से हमें कोई मतलब नहीं, इस 6 से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार इसका B और C, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा अनुपात 6 एलसीएम, क्योंकि 6 एलसीएम कैसे आया, ऐसे आया, 3 और 2 का हम फैक्टर खंड काटेंगे, 2 से काटोगे 3 का 3 रहेगा, 2 1 2, 3 से काटोगे 3 1 3, तो ये वाला जो कटता है, जिससे कटता है उसका गुणनखंड गुणा कर लेते हैं, तो 2 3 6, तो आपका आ गया 6। इसको काटोगे तो 6 आएगा, 3 से 6 में भाग दोगे क्या बच जाएगा 2 बार, तो आपका 2, तो ऊपर तो 1 है तो 2 का 2 ही रहेगा। अब 6 में 2 को कितना बच जाएगा 1 बार। ठीक है, 1 बार। अब इन 6 से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, इनसे एलसीएम वाले से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। तो आप करेंगे तो A अनुपात B अनुपात C, मैंने बताया ये दो संख्या होगा तो उल्टी एन, तो उल्टी एन, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें,
तो 2 का गुणा 2 में करोगे कितना होगा 4, 2 का गुणा 3 में करोगे कितना होगा 6, और 1 का गुणा 3 में करोगे कितना होगा 3। तो आपका यही आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक, आ गया समझ में। ठीक, अगर दूसरे टाइप से आ जाए क्वेश्चन, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए, आप कर लेना, आप कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, A अनुपात B 1/5 अनुपात 1/4, B अनुपात C बराबर 1/2 अनुपात 1/6। तो आप बताएंगे A अनुपात B अनुपात C का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आपको आंसर लिखना है, कितना आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है 5वां। तो 5वां क्वेश्चन है, तो क्या करें, ये देखेंगे आप, A बराबर 2B/3 और B बराबर 2C/3 और C बराबर 2D/3। तो क्या करें, ऐसा क्वेश्चन अगर आए, कोई भी आए, तो क्या करें, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें, तो 3A बराबर 2B, इसका 3B बराबर 2C, 3C बराबर 2D। ठीक है, अगर बराबर में रेशियो है तो एक A का मान ये हो गया और B का मान ये हो गया। ठीक है, अगर बराबर रेशियो है तो A का मान क्या आ गया 2, B का मान क्या हो गया 3। इसी प्रकार B का मान इसमें, तो B का मान क्या हुआ 2, C का मान क्या हुआ 3। इसी प्रकार इस C का मान क्या हुआ 2, D का मान क्या हुआ 3। ठीक है, अब रेशियो में अनुपात में लिख लो, तो A अनुपात B बराबर 2/3, B अनुपात C बराबर 2/3, C अनुपात D बराबर 2/3। ठीक, तो आप, मैंने बताया पहले ये लिख लो, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर, इसका गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, पर अब इसका गुणा करेंगे इसमें और इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आपका यही आंसर है। आ गया समझे। और अगर मैं एक सवाल दूं आपको, A बराबर 3B/2 और B बराबर 3C/4, तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या होगा। A अनुपात B अनुपात C का इनका अनुपात क्या होगा, आपको यह ज्ञात करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, जैसे मैंने सभी लिख दिया, अगर वो पूछ रहे A अनुपात B अनुपात, या B ना पूछे तो A अनुपात C पूछ ले, तो घबराना नहीं है। A का मान क्या है 8, C का मान क्या है 18, यही आपका मान है, यही आपका उत्तर है। आगे समझ में। अगर ये भी ना हो तो आप, अनुपात है तो एक सी संख्या से काटना है, चाहे 2 से काटो चाहे 3 से काटो, मतलब 1 से ही कटना चाहिए पूरा। अगर 2 से काटेंगे हम तो कितनी बार 4 बार, कितनी बार 4 बार, 2 से काटो कितनी बार 9 बार, तो 4/9। ठीक है, 4/9, तो 4 आपका 9 आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है, ये इसका आंसर आपको देना है कमेंट में कितना आएगा। अब बात करें हम दूसरे टाइप की। ठीक है, दूसरे टाइप की बात करें तो आपका क्वेश्चन है, 3 संख्या A, B और संबंध में A, B का 1/3 है। अगर क्वेश्चन में का आ जाए, अगर
क्वेश्चन में का आ जाए तो उसका जो का होता है वो दूसरे वाले शब्द का मान नीचे वाला होता है, बट्टे वाला, अगर का आ जाता तो। ठीक है, बी कॉमा सी का, तो सी का मान क्या हो गया 5। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 46। तो ए और सी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप निकालेंगे ए कॉमा बी का, ए कॉमा बी का, तो मैंने बोला का आ जाए तो दूसरे वाले का नीचे बट्टे वाला मान होता है। तो ए बराबर क्या 1, बी बराबर क्या 3। ठीक है, ए बराबर 1, बी बराबर 3। इसी प्रकार ये निकालेंगे बी सी का 2/5, तो बी का क्या आएगा 2 और सी का क्या आ गया 5। ठीक है, अब लिख लो अनुपात में ए अनुपात बी बराबर 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2/5। ठीक है, अब लिखेंगे एक ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इसका गुणा इससे करेंगे, मैंने उल्टी एन, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 5 15। तो इसने कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 46। ठीक है, 46, इसका कितना हुआ, ये टोटल का 46 है, तो इसका कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 46, इसका टोटल किया 15 और 6 21, 21 और 2 कितना हुआ 23। तो इनका 23, तो 23 या तो x मान लो यहाँ, या x ही मान सकते हो, बराबर 46। तो 23 दूनी 46, तो x का मान क्या आया 2, x का मान आया 2। ठीक है, यहाँ x भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा a और c के बीच का अंतर, a और c के बीच का अंतर वैसे कितना है, a और c के बीच का अंतर कितना है, 15 में से 2 हटाऊँ कितना बचेगा 13। तो आपका a और c का अंतर कितना हुआ 13। ठीक है, इसका 2 और इसका 15, तो कितना हुआ 13। 13 यहाँ x मान सकते हो, तो यहाँ 13 का गुणा, या 13 में 2 का गुणा करोगे तो 13 दूनी 26, तो अंतर कितना हुआ 26। आ गया समझे, ये आपका सवाल ऐसे होगा। ठीक, अब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो ए अनुपात कोष्टक में बी प्लस सी अनुपात जो कोष्टक बंद बराबर 3/9, और सी अनुपात कोष्टक ले लो इसे कि ए प्लस बी बराबर 10/14। तो बी अनुपात कोष्टक में ए प्लस सी बराबर क्या, तो करेंगे इसे, तो ए अनुपात कोष्टक बी प्लस सी बराबर 3/9, तो ये सी अनुपात कोष्टक में ए प्लस बी बराबर 10/14। ठीक है, आपको ये आपने टोटल किया कि ये भी ए बी सी, ये ए बी सी और ये सी ए बी, मतलब ए बी सी है, तीनों ए बी सी हैं, तो इसका मान हो रहा है 24, परंतु इसका मान इसका जोड़ा 9 और 3 12 और 10 और 14 24, इसका 24 का 12 ऐसे कैसे हो सकता है, तो मान तो सेम होना चाहिए। तो सेम है, सेम करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करोगे ये 24 हो जाएगा, 2 से गुणा इसमें पूरे में होगा, तो इसमें 2 से गुणा करोगे इसमें भी, तो ये भी, तो 2 3 6 और 2 निम 18। ठीक है, ये तो 24 हो गया पूरा ये वाला। ठीक है, अब आपको मालूम पड़ जाए कि ए का मान प्योर कितना 3, सी का मान कितना 10, ए प्लस बी का मान 14, ऐसे बी और सी का मान 18। ये कन्फर्म नहीं है कि बी का मान कितना है। ठीक है, तो आप अब ये मालूम पड़ गया ए का मान 6, तो ए का मान तो 6 और सी का मान कितना हुआ 10, टोटल कितना है 24। इन तीनों का टोटल कितना हुआ 24, इसका भी 24, इसका भी 24 कर लिया हमने, तो 24। अब ये होगा ए और सी का मान कितना हुआ, जोड़ेंगे 16, कितने जोड़ेंगे कितना होगा 16, या ऐसे लिख लो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 24। तो ए का मान 6, ठीक, सी का मान 10 बराबर 24, ये जोड़ा 10 और 6 16, तो 24 माइनस 16, तो बी का मान क्या आया 8, क्या आया 8। ठीक है, आ गया समझ में, क्या आया
8। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कोई ऐसे आ जाए कि P अनुपात Q अनुपात R, इनका अनुपात दे दिया हो 1:2:3, ठीक है, इनका अनुपात दिया हो, या फिर ऐसे आ जाए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे भी आ सकता है, जैसे P अनुपात Q बराबर 2:3, तो पूछ लेगा P प्लस Q का स्क्वायर बट्टे P माइनस Q का स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको मान रखना है इसमें, मान। तो इसका P का मान कितना है 2, Q का मान कितना है 3, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, तो P का मान कितना है 2 और Q का मान कितना है 3, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आगे समझ में, या ये जोड़ोगे 2 और 3 5, या तो स्क्वायर खोल लो या तो फिर जोड़ लो, ये जोड़ोगे तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना हुआ 25। इसी प्रकार इसका, इसमें से इसको हटाओगे, एक बचेगा मान इसका, एक का वर्ग करेंगे तो एक का एक ही रहेगा, तो आपका आंसर कितना आया 25, कितना आया 25, ठीक है। आ गया समझ में, आपका आंसर आया 25। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। आया समझ में। और इसी क्वेश्चन का दिया है आपका 7वां, ये मैंने दूसरा चेंज कर दिया है। इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कमेंट में कि कितना आएगा, ठीक है, इतना याद रखना। तो आपका क्वेश्चन है 10वां कि 1500 को राम 1500 रुपये को राम और श्याम में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है, कीजिए। तो आप टोटल कितना है 1500, इनका अनुपात कितना है 2:3, तो या 2x/3x, ये 2x/3x। अगर हम टोटल करें इसका तो टोटल कितना होगा 5x, ठीक है। तो 5x बराबर 1500 रुपये, ठीक है। तो 5 से काटोगे कितने बार 3 बार, तो आपका x का मान कितना आ गया 300। तो उसने बोला कि विभाजित कीजिए उनका जो राम और श्याम का कितना रुपया आएगा राम के श्याम। तो राम का अनुपात कितना है, राम का अनुपात यही तो है 2x, ये राम का है, ठीक है। श्याम का कितना 3x, श्याम का 3x, 2x में 300 का गुणा कर दो कितना होगा 600 रुपये, राम के हिस्से में 600। इसी प्रकार श्याम के में 300 में 3 का गुणा कर दो कितना 900, कितना 900, ठीक है। तो आपका 600 और 900 टोटल जोड़ोगे तो 1500 होता है। अगर ये क्वेश्चन और हम कर दें, जैसे हमने बोला कि ये अगर हम यहाँ दो ही अनुपात है, अगर हम 3 अनुपात लिखते हैं या राधे भी लिखते हैं, चलो राधे, श्याम तो हो गए, राधे भी लिख दो। अगर लिख दिया तो यहाँ हम लिखते हैं 2:3 और इसका अनुपात ले लेते हैं 4, ठीक है, चाहे 2 ले लो, चलो 4 ही ले लो। तो इसका मान क्या आएगा, अलग अलग श्याम का, राम का और राधे का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया समझे, ये वाला। यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो आपकी लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी है 3 और इलाहाबाद, लखनऊ और इलाहाबाद के बीच की दूरी 8, ठीक है, या x मानो तो x मान सकते हो। उसने कहा है कि लखनऊ और इलाहाबाद के बीच की दूरी क्या होगी, तो लखनऊ और इलाहाबाद के बीच की दूरी क्या है 8, तो 8x बराबर 200, तो 25×8 200, x का मान क्या आ गया 25 किलोमीटर, ठीक है। अब इसने पूछा कि लखनऊ और कानपुर की कितनी दूरी है, वैसे तो 3x है, तो 3 में 25 का गुणा कर देंगे, कितना 25 का, तो 25 दिया 75 किलोमीटर।
आगे समझें, 75 किलोमीटर। ठीक, आया समझ में, नहीं आया? अगला टाइप करेंगे। ठीक है, तो आपका 12वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 5 घंटे में। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि 5 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, 5 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आप अगर हम अनुपात से क्वेश्चन करें, अनुपात के क्वेश्चन में आ जाता है ये ऐसा सवाल। ठीक है, तो आप अनुपात से ही करेंगे हम इस क्वेश्चन। तो आपका समय घंटे में, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक, तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी किलोमीटर में, जितनी किलोमीटर में है वो दूरी। ठीक है, अब घंटे में, समय घंटे में, तो घंटे में कितना? देखो तो आपका 2 घंटा और ये 5 घंटा। ठीक है, इस ऊपर से नीचे। इसी प्रकार आपका 120 और ये x किलोमीटर घंटा। ठीक है, 120 और x किलोमीटर घंटा। तो पहला ये लेंगे, फिर ये, फिर बस इसके ये, फिर ये। ठीक है, तो आपका 2:5। ठीक है, 2:5 और समानुपात, ये समानुपात है। ठीक है, 2:5 समानुपात 120:x। ठीक, 120:x आ गया समझे? तो या तो ये बट्टे में रख लो, या फिर इसका गुणा इसमें कर दो। बात वही है, इसका गुणा इसमें। ठीक है, इसका गुणा इसमें रखेंगे तो 2 गुणा x इसका इसमें और इसका इसमें, बट्टे 5 गुणा 120। ठीक है, आप तो 2x बराबर 12 पंजे 60, कितना हुआ? 600। 2 से काटोगे कितना हुआ? 300 किलोमीटर। कितना? 300 किलोमीटर दूरी है। किस 5 घंटे में वो 300 किलोमीटर दूरी तय कर जाएगा। ठीक है, 2 घंटे में इतनी, तो 1 घंटे में इतनी 60, और 60 का गुणा इसमें करोगे तो 300 वैसे भी हो रहा था, आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, आ गया समझ में? आया नहीं आया? ठीक, तो आपका क्वेश्चन है 13वां, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों का भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, तो भोजन जो सामग्री है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? तो ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में मिलते हैं, टाइम एंड वर्क में। तो मैंने इसलिए समानुपात में, ये अनुपात और समानुपात में डाल दिए, क्योंकि आप उससे ना हो पाए तो इससे आराम से कर सको। ठीक है, अगर इससे ना हो पाए तो आप इससे आराम से कर सको। ठीक है, तो इसे करेंगे क्या, मैंने जो पिछला वाला क्वेश्चन बताया था उसी टाइप से होना है। तो आप छात्रों, तो छात्रों पहले लिख लो, छात्रों की संख्या। ठीक है, छात्रों की संख्या। अब भोजन में जो भोजन की जो सामग्री है चलने में लगे समय की संख्या। ठीक है, तो जो भोजन में, या भोजन सामग्री जो के चलने में लगा समय, के चलने में लगा समय। ठीक है, आपको भाषा लिखनी, मैं बता देता हूँ, भाषा लिखनी या ना लिखनी है वो तो पेपर में कोई नहीं पूछता, वो देखता है कि ऑप्शन आपका सही है या नहीं है। ठीक है, आप जल्दी करना, तो जरूरी नहीं कि भाषा लिखो। ठीक है, तो छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या कितनी है? ये 50। कितनी? 50। तो आपकी 50। ठीक है, 30 छात्र